चालू। नमस्कार सभी भाइयों को। मैं लोकेश चौधरी, मेरे सहयोगी उपेंद्र चौधरी। आज हम आए हैं कठुमर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत बल्दीपुरा में, और आज हम रतन सिंह जी गुर्जर जी के निज निवास पर आए। और आज हमारा पॉडकास्ट रतन जी के साथ है। मेरा मैं आपको बता दूं, रतन जी ने जो 2 चुनाव लड़े हैं 10 साल से, और दोनों चुनावों में शिकस्त खाई है। तो पहला सवाल से मैं ये स्टार्टिंग करूंगा, रतन जी, जनता जनार्दन ने आपके साथ गलत किया है या सही किया? दोनों चुनाव आप हार चुके हो, तो क्या कहना चाहोगे? जनता जनार्दन ने खूब प्यार दियो साहब। दोनों चुनाव में जीत हार तो एक मुकद्दर की बात है, बिल्कुल। और अब भी प्यार देंगे, और उनके प्यार की आशा करूँ चुनाव। तो ये चुनाव आप लड़ रहे हो, अब की बार फिर तैयारी आपकी चल रही है। क्या जनता जनार्दन आपको लाड प्यार उसी तरीके से देना चाहेगी या अलग तरीके से देना चाहेगी? पहले दिया साहब उसी तरीके से देना चाहेगी, और जोर कर रही। अच्छा, आपको दिखाना चाहेगी? दिखाना चाहेगी, पूरी आशा है मुझे। तो मेरा सवाल एक और रहेगा कि सरपंच पद के क्या कार्य है? अगर आपको जनता जनार्दन बल्देवपुरा सरपंच पद के लिए चुनती है, तो पहला कार्य आपका क्या रहेगा रतन जी? प्रथम कार्य सब प्राथमिकता है पानी। अच्छा, कि हमारे यहाँ बाहर से पानी आ रहा है, बाहर से? हर घर में टैंकर है। अच्छा, और टैंकरों से पानी आता है, तो एक कोई सरकारी ट्यूबवेल लगे विद कनेक्शन। अच्छा, वो पूरी ग्राम पंचायत को सप्लाई हो। अच्छा, और एक जो हमारी है, जो और सड़क तो पक्की है, बिल्कुल। एक राजपुर की है, सिटागढ़ होती हुई सैयद होती हुई राजपुर की सड़क है। एक सैयद से जो जोधपुर, अच्छा, रास्ता है कच्चा, वो सड़क जोधपुर मोड़ तक। रतन जी का बहुत अच्छी पहल है। पहली बार अगर उनको कोई ग्राम पंचायत बल्देवपुरा चुनती है, तो वह पहला कार्य उनका सरपंच पद के लिए यही रहेगा कि पहले सड़क पक्की बनवाएंगे यहाँ चारों ओर से। और दूसरी बात, उनका कहना है कि पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से ग्राम बल्देवपुरा में मीठे पानी की व्यवस्था कराई जाएगी। तो अब मेरा आपसे सवाल रहेगा रतन जी कि आपको अगर ग्राम पंचायत बल्देवपुरा चुनती है, तो आप युवाओं के लिए क्या करना चाहोगे? युवाओं के लिए साहब सबसे पहले एक पुस्तकालय, लाइब्रेरी का निर्माण सबसे पहले, और एक खेल कूद को मैदान। तो आपके गवर्नमेंट स्कूल तो हो गए? गवर्नमेंट स्कूल है सर। आप उसकी शिक्षा से संतुष्ट हो? संतुष्ट है सर। तो उस स्कूल में कितने विद्यार्थी होंगे लगभग? उसमें साहब करीबन ऐसे हैं 101 बच्चे हों। और आपके ग्राम पंचायत में बल्देवपुरा में वोट कितनी है टोटल? अब नई वोटर लिस्ट में तो साहब 27 पूरी ग्राम पंचायत में। हाँ, पूरी ग्राम पंचायत 2,500 के समथिंग। 2,500 के समथिंग है। तो 2,500, और आपके जो बल्देवपुरा में जो गवर्नमेंट स्कूल है, और उसमें मात्र 80 बच्चे। तो वो ग्राम पंचायत में कई स्कूल हैं सब, राजपुर भी है। आपके बल्देवपुरा में कोई प्राइवेट स्कूल भी है? नहीं सर, नहीं है। तो यहाँ से कठुमर कितने जाते होंगे लगभग? कठुमर 10-20 जाए सर। 10-20? ये 8वीं तक स्कूल है सर यहाँ। अच्छा। यहाँ के बाद भी ऊंची क्लास है बाहर जाता। आपका कहना है कि सरकारी स्कूलों में ज्यादा विद्यार्थी पहुंचाए जाए, अच्छी पहुंचाएगा और अच्छी सुचारू रूप से व्यवस्था होगी स्कूल में। तो रतन जी की यही पहल है कि हमारे ग्राम पंचायत में जो स्कूल है, सरकारी स्कूल, उसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे पहुंचाए जाएंगे। टीचरों से भी ये टीचर बढ़िया करेंगे, अच्छे टीचर है, अच्छे टीचर है, अच्छे पढ़ाए जाएंगे, अच्छे पढ़ा रहे। अगर बल्देवपुरा ग्राम पंचायत आपसे अगर कोई शिकायत करती है या कोई मतलब लोगों को समस्या होती है, तो आप उनकी समस्या किस तरीके से सुनोगे? एक पारिवारिक तौर से जी। तो अगला क्वेश्चन मेरा ये है, अगर जैसे कोई भ्रष्टाचार होता है, आपके कोई काम करवाते हो या तहसीलदार या किसी भी गरीब परिवार से आप पैसा मांगते हो कि आपको हम मकान दिलवाएंगे, तो उस पे कैसे मतलब रोक लगाओगे या फिर रिश्वत मांगोगे? नहीं साहब, रोक लगाएंगे। वो गवर्नमेंट ने टोल फ्री नंबर दे रहा है, उसमें कंप्लेन कर
बूढ़ों को पता। और महिलाओं बुजुर्गों के लिए आप क्या करना चाहोगे? महिला बुजुर्गों के साथ जैसे पेंशन ना मिल, जी। पेंशन की व्यवस्था, खाद्य सामग्री ना मिल रही हो, जिसको मिल रही है जो बहुत बढ़िया, ना मिल रही हो जो आगे पहल करेगी तो। तो मेरा अगला आपसे एक सवाल और है, जो किसानों के लिए समस्याएं होती हैं, खाद बीज, और उनका आप निवारण कैसे करोगे? किस तरीके से आप उनकी मतलब समस्याओं का हल करोगे? यहाँ साहब एक तो सोसाइटी, नई ग्राम पंचायत बनी है तो सोसाइटी को भी, नई सोसाइटी को और बीज गोदाम को निर्माण जी। और खाद आपूर्ति की यहाँ इतनी व्यवस्था बने नई ग्राम पंचायत। जितने भी भाई हमसे जनता की आवाज से जुड़े हुए हैं, उन सभी का हम दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। जो भी लोग हमारी वीडियो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करते हैं, उनका दिल से धन्यवाद। इसी तरीके से जनता की आवाज पर प्यार बनाए रखें। और मेरा आपसे अगला सवाल है कि मतलब जीतने के बाद आप जीत जाते हो, कई मतलब मैंने देखा है कि आसपास जितने भी सरपंच जीत जाते हैं, गाड़ी ले आते हैं, तो फिर आपका क्या माहौल रहेगा जीतने के बाद? जीतने के बाद साहब साधारण परिवार से हूँ मैं अब भी, और पहले भी, जीतने के बाद भी ऐसा ही मिला। ऐसा तो नहीं है आपकी नजरों में गवर्नमेंट के 8 करोड़ रुपए जो सरपंच पद के लिए आते हैं, तो उन पर नजर तो नहीं आती? नहीं साहब, ऐसी कोई नजर नहीं। अच्छा, ये जनता का प्यार है। क्योंकि आप 2 चुनावों से शिकस्त खाए हुए हो, पैसा भी खर्च हुआ है आपका, कि बोले यार अब की बार ग्राम पंचायत अगर हमें चुन लेती है तो हाँ भाई आने दो। नहीं साहब, मैंने पहले भी इतना रुपये खर्च नहीं किया और कैंडिडेट मिल जाए, और अब भी हिसाब से खर्च करूँ ना, ऐसे नहीं। मेरे एक ही बार कहना है, ग्राम पंचायत बंदीपुरा से रतन जी की जो पहल है कि सड़क सुचारू रूप से होंगी और बिजली सुचारू रूप से आएगी, ढंग से ग्राम सभा जीएसएस भी बढ़ना चाहिए साहब, और GSS पंचायत के अनुसार, जैसे राजस्थान सरकार ने दिला के GSS की भी ये पहल कर रही है रतन जी, GSS की भी पहल करना चाह रहे हैं। अगर ग्राम पंचायत बंदीपुरा इनको चुनती है, अब की बार सरपंच पद में 2 बार शिकस्त खाए हुए, तो देखना चाहेंगे जनता जनार्दन का कितना प्यार मिलता है। और इसी के साथ हम यही इसको विराम देते हैं। नमस्कार दोस्तों।